नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ की डे वाइज सीरीज़ में हम लोग आज कवर करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं इम्पॉर्टेंट, और उनसे रिलेटेड जो भी डेट्स हैं, उनकी तिथियाँ हैं, उन्हें याद करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखा है डे वाइज सीरीज़ में मैंने इसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी घटनाक्रम हैं और उनकी तिथियाँ हैं वो कंप्लीट कराई हैं। अब क्या होता है कि एग्ज़ाम पेपर जब आप उठा करके देखेंगे, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चल रही है रात को 9 बजे, उसमें आपने प्रश्न देखे हैं, आता है कालक्रमानुसार लगाने के लिए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे डेट वाइज पूछ लिया जाता है कि सबसे लास्ट में क्या हुआ, ऐसा घटनाक्रम दे करके 4 घटनाक्रम देंगे और पूछेंगे सबसे आखिरी में कौन सा हुआ। तो अगर आपको डेट नहीं याद होगी तो आप कैसे उसे कर पाएंगे। तो इन्हीं सब क्वेश्चन के लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। डे वाइज सीरीज चल रही है, आपको ये ज़रूर फॉलो करना है, और इसके साथ साथ रात को 9 बजे वाली जो प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज़ है, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड को अगर फॉलो करना है तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हल हो सकें। तो आज सबसे पहले हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास की घटनाएं पढ़ने वाले हैं। इसमें करना क्या है, देखिए समझिए। सबसे पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, तो डेट याद होने लगेंगी। साथ में नोट्स बना लीजिए जो रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर रहे। लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगा तो आप वीडियो प्ले करके मेरा और साथ में अपने नोट्स मैच करते हुए पढ़ सकते हैं, आसानी से याद हो जाएंगी डेट्स। अब देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। मध्यकालीन इतिहास शुरू कहाँ से होता है, यही याद कर लीजिए। जब भी आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे होंगे उसमें सबसे पहले देखेंगे मुस्लिम आक्रमण। तो जहाँ पर भी पहला भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, ठीक वहीं से इतिहास को मध्यकालीन इतिहास में डिवाइड कर दिया गया। 3 भाग में पढ़ते हैं हम लोग इतिहास। पहला तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरे पार्ट में पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। अब यहाँ पर हम लोग को मध्यकालीन देखना है, तो जहाँ पर भी पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सल्तनत काल भी आएगा, मुगल वंश आएगा, ठीक है, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, ये सारे वंश हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो घटना है इसमें बताया गया है हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। उनका जन्म कब होता है, तो 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है, और मृत्यु भी दी गई है साथ में, तो 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है, और यही डेट आपसे बहुत बार पूछी जाती है, प्रश्न में याद रखनी है कि 711 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण होता है। और जब ये मुस्लिम आक्रमण होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ये अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें नाम आता है महमूद गजनवी का। अब ये पहला शासक बनता है 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण होता है 1019 से 1020 ईस्वी में। अब महमूद गजनवी के बारे में पूछा भी जाता है किसने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था, तो याद कर लीजिए 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। और ये आक्रमण किस डेट के बीच होते हैं वो भी याद करिए, तो 1000 से लेकर के 1026 ईस्वी के बीच इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। अब इसके बाद याद करिए डेट, अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर मैं घटनाक्रम और उनकी डेट याद करा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, आपको वही चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रही हूँ जो सिर्फ आपको डेट याद करा सके। इसके बाद याद कीजिए, मध्य एशिया का शासक है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। इसने उत्तर भारत को जीता था। बहुत जगह आप इसका नाम मोहम्मद गोरी के नाम से ही देखेंगे, पर इसका पूरा नाम देख लीजिए, सिहाबुद्दीन है मोहम्मद गौरी। इसने भारत को जीता कब, 1192 ईस्वी में। पहली तो डेट इंपॉर्टेंट महमूद गजनवी का याद रखना और पहला मुस्लिम आक्रमण। उसके बाद आपको ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण याद करना है। 1192 में इसने उत्तर भारत को जीता था। अब मोहम्मद गौरी का जो प्रथम आक्रमण मुल्तान पर हुआ था उसकी डेट है 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने फिर गुजरात पर भी आक्रमण किया 1178 ईस्वी में। अब पृथ्वीराज चौहान पे आते हैं, तो ये तो बात हो गई मुस्लिम आक्रमण की। उसके बाद हम लोग देखेंगे तराइन का युद्ध। तराइन के 2 युद्ध होते हैं तराइन वाले स्थान पर। तो ये होता किसके किसके बीच है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। तो जो पहला तराइन का युद्ध है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जब लड़ते हैं तो इस आक्रमण में पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है 1191 ईस्वी में। ठीक 1 साल बाद आपको तराइन का द्वितीय युद्ध याद कर लेना है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी की विजय होती है 1192 ईस्वी में। तो क्या याद किया आपने, दोनों तराइन युद्ध मेरे साथ याद कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए, चंदावर का युद्ध है 1194 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध याद करिए 1529 ईस्वी में।
प्लासी का युद्ध याद करिए 1757 ईस्वी में। देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैम ये तो फिर आधुनिक भारत का इतिहास है, और यहाँ पर तो घटनाक्रम आपको उसी क्रम में बता दिए जा रहे हैं क्योंकि इनसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के। तो आप जब मेरे साथ हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेट भी दे दी गई है कि ये युद्ध भी साथ में याद कर लीजिए। हल्दी घाटी का याद करिए 1576 में, और जो खानवा का युद्ध है ये है 1527 ईस्वी में। चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट डेट है, इन सारे युद्धों को याद करिए। हर बार प्रश्न पूछा गया और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जब नहीं वाला आता है जल्दी जल्दी में हम लोग देखते नहीं है, कुछ भी टिक करके आ जाते हैं। नहीं कैसे पता चलेगा, जब डेट याद होगी। तो डेट याद करने के लिए वीडियो पूरा देखिए। याद करिए तैमूर का आक्रमण। तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती 1296 ईस्वी में, और जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती तो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। गयासुद्दीन की हत्या कब होती है ये याद कीजिए 1325 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बहुत बड़ी लूटपाट की थी 1026 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उसकी मृत्यु होती कैसे, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। होती कब है, 1210 में। अब भारत में गुलाम वंश का जो शासन काल है शुरू होता है 1206 ईस्वी में और चलता कब तक है, 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन रहता है। फिर बात करते हैं अब इल्तुतमिश की। कुतुबुद्दीन के बाद इल्तुतमिश आता है, ये रहता है 1210 से 1236 ईस्वी तक। अब जो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका है रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की जो बेटी होती है ये शासक बनती है और 1236 से 1240 तक ये शासन करती है। गयासुद्दीन बलबन का भी याद रखना है आपको शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। तभी उसके बाद क्या होता है, गुलाम वंश शुरू होता है। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने कब की थी, तो याद रखिए 1290 ईस्वी में। जैसे ही गुलाम वंश खत्म होता है वहाँ पर शुरू होता है खिलजी वंश। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था 1290 ईस्वी में, और खिलजी वंश का शासन काल कब तक रहता है, 1290 से 1320 ईस्वी। देखिए 1206 से 1290 ईस्वी गुलाम वंश रहा, गुलाम वंश के बाद आ जाइए खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। साथ साथ क्या होता है, कुछ बाहरी जो विदेशी यात्री हैं वो भी भारत आते रहते हैं। अब इसमें ये नाम याद करिए इब्न बतूता का, ये मोरक्को का निवासी था, अफ्रीकी यात्री था अफ्रीका का। तो ये भारत आता है, कब आता है, अब इसकी डेट याद कर लीजिए 1333 से 1347 ईस्वी तक रहता है। तो इब्न बतूता कहाँ था, मोरक्को का था, और ये भारत कब आया 1333 ईस्वी में। कब तक रहता है, 1347 ईस्वी। फिर हो जाती है डेट याद करनी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, ये होती 1351 ईस्वी में। मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत में कब आक्रमण किया, बहुत बड़ा महान इन लोग के आगे लगा दिया गया है। तो देखिए 1398 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सबकी होनी है, कोई भी महान हो, तो इनकी भी मृत्यु हुई 1398 ईस्वी में। डेट सबकी मृत्यु की भी याद कर लीजिए। फिर लोधी वंश के शासकों ने शासन किया, कब किया, 1451 से 1526 तक। और जब लोधी वंश खत्म होता है ना, यहीं से क्या होता है, मुगल वंश शुरू होता है 1526 से। पर इससे पहले आपको एक और याद रखना है तुगलक वंश के बारे में, जो कि रहता है 1320 से 1414 ईस्वी तक। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसमें, इसका शासनकाल रहता है 1325 से 1351 ईस्वी तक। लोधी वंश की स्थापना किसने की, तो की बहलोल लोधी ने, और की कब, 1491 ईस्वी में। माफ़ कीजिएगा, ये है 1451 ईस्वी में। फिर देखिए खातौली का युद्ध, इसमें महाराणा सागा और इब्राहिम लोदी आपस में टकराते हैं। खातौली का युद्ध हुआ कब, 1518 ईस्वी में। अब बात करेंगे पानीपत के युद्ध। अब पानीपत के युद्ध में जिसको भी कन्फ्यूज़न है, मैं कई बार कंप्लीट करा चुकी हूँ, आज फिर से करा रही हूँ। तो पानीपत के तीनों युद्ध एक साथ याद कर लीजिए, कभी भी दिक्कत ना हो। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, तीनों एक पास में दे दिए गए हैं। पहला युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। जीतता कौन है, बाबर विजयी रहता है, और यहीं से मुगल वंश की नींव पड़ जाती है 1526 ईस्वी। अब जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ये होता है हेमू और मुगलों के बीच। अब इस समय मुगल शासक कौन था, अकबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हेमू और मुगलों के बीच होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। कौन सा होता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। अब तीसरा देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और इसमें अब्दाली विजयी रहता है
14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। इससे पहले भी कई बार वो भारत पर आक्रमण कर चुका होता है अहमद शाह अब्दाली। अब आपको कमेंट करके बताना है किस मुग़ल शासक के काल के समय अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। तो 14 जनवरी 1761 को होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। तीनों युद्ध मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ऐसी डे वाइज सीरीज़ करते रहिए, बहुत से क्वेश्चन आप इतनी बार पढ़ लोगे कि कभी गलती नहीं होने, डेट आपको रटी रहेगी। फिर देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना याद करनी है। हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। का युद्ध याद करिए, 1565 ईस्वी में। मैसूर राज्य की स्थापना कब होती? 1612 ईस्वी में। देखिए, जैसे ही मुगल सत्ता कमज़ोर होने लगती है तो धीरे धीरे स्वतंत्र राज्य बनने लगते हैं। जैसे मैसूर हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। तो इन सबको आपकी इनकी स्थापना याद रखनी है, किसने स्थापना की, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। फिर देखिए, अरावीडू वंश की स्थापना कब होती? 1570 ईस्वी के लगभग। और कृष्णदेव राय का राज्यरोहण होता है 1509 ईस्वी में। इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल देखिए, 1296 से 1316 ईस्वी तक, जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती, ठीक उसी के बाद से याद कर लीजिए, 1296 से 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी का शासनकाल याद रखिए, 1540 से 1545 के बीच। अकबर का याद करिए, अकबर का रहता है 1556 से 1605 तक। और उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रथम प्रवर्तक, और ये होते हैं 1299 ईस्वी में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये रामानंद हैं जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, और इनका जन्म हुआ 1299 ईस्वी में। इसके बाद याद कीजिए, मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में। गुरु घासीदास का जन्म 1756 में। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में। और मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में। और संत तुकाराम का जन्म होता है 1608 ईस्वी में। निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है 1325 ईस्वी में। और कबीरदास का जीवन काल याद करिए, 1398 से 1518 ईस्वी तक कबीरदास जी का जीवन काल है, इनका समय है। गुरु नानक जी का जीवन काल 1469, अभी मैंने बताया इनका जन्म है, तो मृत्यु कब हुई इनकी? 1539 ईस्वी में। मीराबाई का जीवन काल देखिए, 1498 से 1557। और चैतन्य का जीवन काल रहता है 1486 से 1534 ईस्वी। बाबर का जन्म याद कीजिए, 1483 ईस्वी। बाबर फरगना के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1495 में। हुमायूं का जन्म होता है 1508 में। और हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर पहला आक्रमण करा होता है 1532 ईस्वी में। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध हैं वो सारे याद करिए, जैसे कि चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में। देवरा का युद्ध 1532 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में। फिर है सरहिंद का युद्ध 1555 में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में। और कालिंजर का युद्ध 1545 में। इतिहास में यहाँ से प्रश्न बहुत बार बने हैं। कैसे बने हैं कि आपको 4 युद्ध दिए गए हैं, 4 से 5 युद्ध, और बोला है इनको आप काल क्रमानुसार लगाइए, सीरीज़ में इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को दिया गया है। अब आप कर कैसे पाएंगे जब आपको डेट ही नहीं याद होगी? युद्ध तो पता है किसके किसके बीच हुआ, डेट कैसे याद होगी? वो इसी तरह याद होगी कि आप बार बार वीडियो रिपीट करिए और डेट मेरे साथ याद करते चलिए। याद कीजिए, अकबर का जन्म और मृत्यु 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और मृत्यु कब हो जाती है? 1605 ईस्वी में। अकबर का राज तिलक होता है 1556 ईस्वी में। शाहजहाँ का जन्म, जिसका बचपन का नाम होता है शहजादा खुर्रम बोलते हैं इसको, 1592 ईस्वी में ये इनका जन्म होता है। और औरंगजेब का पहला जो राज्य अभिषेक होता है दिल्ली में, वो होता है 31 जुलाई 1658 ईस्वी में, माफ़ कीजिएगा। और औरंगजेब का जब दूसरा राज्य अभिषेक होता है तो 15 जून 1659 ईस्वी। धर्मत का युद्ध याद करिए, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। और पुरंदर की संधि होती है 1665 ईस्वी। पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू भारत कब लाया गया? 1605 ईस्वी। देखिए, पुर्तगाली आए थे, अपने साथ काफ़ी चीज़ें लेकर के आए थे, उनसे प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ बात की जा रही तंबाकू, कुछ अच्छी चीज़ें लाए तो कुछ बुरी चीज़ें भी लाएँ, तंबाकू भी लेकर के आ गए। तो कब आए? 1605 में। जहांगीर का शासनकाल याद करिए, 1605 ईस्वी से 1628 ईस्वी। जहांगीर का शासनकाल हो गया। अब इसके बाद देखिए मोहम्मद शाह का शासनकाल 1719 से 1748 में। और बहादुर शाह द्वितीय जफर, इसका शासनकाल 1837 से
1857, जो 1857 का रिवोल्ट होता है तब ये बहादुर शाह जफर द्वितीय ही होता है। अब क्रांति के बाद क्या होता है, फिर इसको रंगून भेज दिया जाता है और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो लास्ट यही थे मुगल शासन के काल में। अगर आप पढ़ेंगे, जब इनका पतन पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट में जो आखिरी होता है मुगल शासक, वो बहादुर शाह द्वितीय जफर ही था। जफ़र इसकी उपाधि थी, या इसका जो सरनेम था उसमें जफ़र लिखा करते थे अपनी कविता वगैरह में, तो जफ़र नाम यूज़ करते थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें जो गुरु हैं, उनका जन्म और मृत्यु याद करना है। 1666 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु का समय है 1708 ईस्वी। शिवाजी का जन्म याद करिए 1627 ईस्वी और इनकी मृत्यु होती है 1680 ईस्वी। फिर देखते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है, 1674 ईस्वी में। और जो बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल है वो आता है 1713 से 1720 ईस्वी। ये जो पेशवाई शुरू हो जाती है, इसमें पेशवा का जो काल है उसमें बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल पूछा गया है, उसका समय है। फिर बाजीराव प्रथम का शासनकाल याद करिए 1720 से 1740 ईस्वी। माधवराव का शासनकाल याद करिए 1761 से 1772 ईस्वी। और संभाजी जो छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, इनका शासनकाल है 1680 से 1689। राजाराम शिवाजी के द्वितीय पुत्र हैं, 1689 से 1700 के बीच ये रहते हैं। फिर शिवाजी द्वितीय राजाराम के जो पुत्र हैं वो 1700 से 1708 तक शासन करते हैं। छत्रपति साहू जी का देखेंगे, जो संभाजी के पुत्र हैं, ये 1708 से 1749 ईस्वी तक रहते हैं। और फिर ये जो अम्बेर की राजकुमारी हैं, इनका अकबर से विवाह होता है, कब होता है, 1562 ईस्वी में। इसके बाद याद करिए तुकारोई का युद्ध है, जो कि 1575 में हुआ। मालवा पर मुगल आक्रमण होता है 1561 में। और उड़ीसा पर कररानी की विजय होती है 1567 से 1568 ईस्वी में। तो यहाँ तक हमने मध्यकालीन इतिहास में जो प्रमुख घटनाएं हैं और उनके वर्ष साथ में देखे। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। देखिए, अगर आपको अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो इस डे वाइज सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट डे वाइज सीरीज़ में कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आरओ 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर यूपीपीसीएस 2024 और एपीएस भी टारगेट कर रहे हैं, तो जीएस की ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।